देखिए आपने यूट्यूब पे जाना है एंड टाइप करना है शिक्षा एट स्कॉलर्स। ठीक है, जैसे आप शिक्षा एट स्कॉलर्स टाइप करेंगे तो यहां पर हमारा चैनल अपीयर हो जाएगा। आपने चैनल पर जाना है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब भी करना है जिन्होंने नहीं करा हुआ। एंड उसके बाद ये देखिए, जो 12th के अकाउंट्स के लेक्चर्स हैं वो ये रहे। चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के लेक्चर्स, चैप्टर नंबर 3 गुडविल के लेक्चर। अच्छा, अब बात आती है चैप्टर नंबर 4, 5, 6 को हम लोग कंबाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को कंबाइन नहीं पढ़ना है, अलग अलग चैप्टर वाइज करना है, तो ये रहा चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हम कंबाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, 4, 5, 6 कंबाइन। और यही वीडियोस इन 4 और 5 में अलग अलग करके भी मैंने डाल दी है, सो दैट जिन बच्चों ने कंबाइन पढ़ना है वो कंबाइन पढ़े, जिन लोगों ने अलग अलग पढ़ना है वो अलग अलग पढ़े। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, डायलॉग होता है ना, यहाँ कहाँ होता है, जो बेल आइकन होता है, ये रहा बेल आइकन, ठीक है, इसको भी दबा देना। बेल आइकन यही होता है, मुझे नहीं पता कहाँ होता है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने यहाँ वीडियोस बनाई हुई हैं। और दूसरा फिर 11th के अकाउंट्स लेक्चर्स जो है हमने ऐसे डाले हुए हैं। ठीक है, अभी उसके सारे चैप्टर वाइज प्रिपेयर्ड नहीं है। देन अभी कॉस्ट अकाउंटिंग एक हमारा ग्रेजुएशन वालों के लिए चल रहा है, उसकी भी हमने 15 वीडियोस डाल दी हैं। तो इस तरीके से हम लोग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को कोई भी चैप्टर ढूंढने में मुश्किल नहीं होने वाली। ये अकाउंट्स के लेक्चर्स आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने बस प्ले करना है, सारी वीडियोस चलती हुई जाएंगी। आपके किसी फ्रेंड ने जो अफोर्ड नहीं कर सकता फीस, अगर वो देखना चाहे तो यहाँ पर वो वीडियोस देख सकता है कुछ टाइम के लिए। अभी ये पब्लिकली शेयर्ड है, उसके बाद ये सिर्फ आप लोगों के साथ ही शेयर करी जाएंगी जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। वी आर स्टार्टिंग विद एडजस्टमेंट नंबर 1 अगेन। ठीक है, वो एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की एडजस्टमेंट थी। अब एक बात देखिए आप, लास्ट क्लास के अंदर जो हमने करा था दैट वाज एडमिशन ऑफ अ 2 पार्टनर। यही था टॉपिक हमारा। जब 2 पार्टनर इकट्ठे आ रहे हैं, आई रिपीट, 2 पार्टनर इकट्ठे आ रहे हैं, तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे उनका चेंज करना है, नया रेशियो कैसे निकालना है, हमने सीखा था। हमने क्या किया था, एक बार वो भी दिखा देता हूं। हमने फर्म में से, एक फर्म में से दोनों के शेयर निकाल दिए, चाचा और भतीजा जो नए पार्टनर थे, क्योंकि वो इकट्ठे आ रहे हैं। अब क्या होगा, एक पार्टनर आएगा, उसके बाद कुछ टाइम रुक के दूसरा पार्टनर आएगा। उस पर मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। फटाफट देखिए। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या कहता है, हैरी एंड पॉटर 2 पार्टनर्स हैं 3:2 के अंदर। उन्होंने करण को नया पार्टनर बनाया 1/8 शेयर के लिए, और उसके बाद आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, ये वर्ड बहुत मैटर करता है, अर्जुन एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, कैलकुलेट न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2 स्टेजेस हैं। क्वेश्चन को अगर आपने समझा हो थोड़ा सा भी, यहाँ पे 2 स्टेजेस हैं, 2 पार्टनर्स आ रहे हैं। पहला स्टेज नंबर 1 अगर हम उसे बोलते हैं, दैट इज एडमिशन ऑफ करण। तो इस क्वेश्चन को हमने 2 बार सॉल्व करना है, पहला जब करण आया, दूसरा जब अर्जुन आया, क्योंकि यहां पर आगे वर्ड आफ्टरवर्ड्स, बाद में आया अर्जुन, करण के बाद आया। तो अब हमने क्या करना है, यहां पर सबसे पहले करण आया, तो उसके बाद आने के बाद रिमेनिंग शेयर कितना रह गया, 1 में से हम करण का शेयर लेस कर देंगे। तो 1 में से जैसे हमने करण का शेयर लेस करा 1/8, तो ये कितना बच गया, दैट बिकम्स 7/8। ये शेयर किस किस को मिलेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, और रिमेनिंग पार्टनर्स के नाम क्या है, हैरी और पॉटर। किस रेशो में मिलेगा, 3:2 के रेशो में मिलेगा। ठीक है, तो 7/8 के अंदर 3/5 का हिस्सा मिला हैरी को, और 7/8 फर्म के अंदर 2/5 का हिस्सा मिला पॉटर को। तो ये आ जाएगा 21/40 एंड 14/40। ठीक है, और करण का शेयर क्या है, करण का जो शेयर है दैट इज 1/8। इसका डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे, तो हो जाएगा 5/40। ध्यान से देखिए तो हमारा न्यू रेशियो निकल चुका है, 21, 14 एंड 5, दिस इज आर न्यू रेशियो। ठीक है, ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया यहां पर। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, क्योंकि नया पार्टनर आया और कुछ गिवन तो है नहीं कि सैक्रिफाइस हो रहा है, गेन हो रहा है, कुछ भी नहीं गिवन। कितना किसने खोया, कितना किसने पाया, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हैरी और पॉटर दोनों को ही सैक्रिफाइस होगा। आप चाहे तो कैलकुलेट कर लें ओल्ड माइनस न्यू करके, मैं नहीं करने वाला यहां पर।
3:2 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा, आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बस इतना ही समझाना था मुझे कि अलग अलग सॉल्व करना है। अब अर्जुन आ गया। ठीक है, अर्जुन 1/6 शेयर के लिए आया और इसको हमने रिमेनिंग शेयर देना है। रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, इसको 1/6 देने के बाद रिमेनिंग शेयर बचेगा 5/6। ठीक है, अब ये 5/6 किस में बटेगा, 3 लोगों में, और 3 लोग कौन से हैं, हैरी, पॉटर और करण। किस रेशो में, 21/40, 14/40 एंड 5/40। ठीक है, तो बांट दे जरा, 21/40 और 5/6, 5/6 का 14/40 और 5/6 का 5/40, तो ये आ जाएगा 105/240, ये आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 240। ठीक है, ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 240 एंड लास्ट इज अर्जुन। अर्जुन का शेयर कितना था, दैट इज 1/6। इसका भी डिनोमिनेटर हम सेम कर देते हैं, 40/40 से मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा 40/240। तो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, न्यू रेशियो विल बी 105, 70, 25 और 40। अगर आप इसको फर्दर डिनोमिनेट करना चाहें तो ये हो जाएगा 5 कॉमन है, 21, ठीक है, 14, 5 एंड 8, ये हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, जब कुछ ना गिवन हो तो ओल्ड ही क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग, तो 21:14:5, दिस विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर आपको इस पे कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, देख लो फटाफट। टाइप 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, जहां पर आपको क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन मिलता है। क्वेश्चन आपको सब कुछ बताता है और आपको वैसे ही करना होता है। ठीक है, एंड व्हेन सैक्रिफाइस और गेन इज गिवन, जब क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइस और गेन गिवन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन कैसे होते दिखने में, मैं आपको अब समझाने वाला हूं। देखिए देखिए, दोबारा रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। ए, बी और सी पार्टनर्स हैं 532 में। क्यू एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर, ठीक है, क्यू 1/8 शेयर के लिए पार्टनर बना। ठीक है, विच ही टुक इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, जो उसने ए और बी से इक्वल इक्वल लिया। आपने न्यू पीएसआर निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, और इसके बाद इस स्माइली का हमने आंसर करना है। स्माइली क्यों है क्वेश्चन के अंदर, देखिए अब ध्यान से समझेंगे बात को। सबसे पहली चीज, क्यू का शेयर क्या है, जो नया पार्टनर है उसको हमने कितना शेयर दिया फर्म के अंदर, दैट इज 1/8। ये शेयर इसने 2 लोगों से लिया, पहला ए और दूसरा बी। कैसे लिया, इक्वली, मतलब 1:1। तो ए ने क्या करा, सैक्रिफाइस करा, बी ने भी क्या करा, सैक्रिफाइस करा। सैक्रिफाइस का रेशियो क्या था, 1:1। तो ये स्माइली क्यों बनाई हुई है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, इक्वल। क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया भाई साहब, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है दैट इज इक्वल। समझ आ रही है आपको ये बात, तो यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन था। अब देखिए, ए ने कितना सैक्रिफाइस करा, 1/8 का हाफ, दैट इज 1/16, और इसने कितना करा, इसने भी सेम 1/16। तो दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, 1:1 ही आएगा ना, तो क्वेश्चन में सैक्रिफाइस ऑलरेडी दिया हुआ है। अब न्यू शेयर कैसे निकाले, न्यू शेयर यहां पर कैसे निकलेगा, ये समझने वाली बात है। ए, बी, सी और क्यू, इसका ओल्ड शेयर जो था ए का, दैट वाज 5/10, इसका था 3/10, इसका था 2/10, और इसका न्यू शेयर है 1/8। अब देखिए, इसका ओल्ड शेयर था ये, ठीक है, ओल्ड शेयर में से इसने सैक्रिफाइस कर दिया, तो इसका शेयर 1/16 से हो गया कम। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 40 - 5, दैट विल बी 35/80, दैट इज द न्यू शेयर। 3/10 में से इसने भी 1/16 सैक्रिफाइस कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 24 - 5, ये आ जाएगा 19/80। ठीक है, ये सेम रहेगा क्योंकि इसको ना सैक्रिफाइस हुआ ना गेन हुआ, और इसका शेयर 1/8 है ही क्वेश्चन में गिवन है। अब सबके डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से डिवाइड, 16/80,
इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, 10/80। सो अब आपका न्यू शेयर क्या आ गया, 35, 19, 16 और 10। ठीक है, तो इसको मैं छोटा छोटा लिखा, 35, 19, 16 और 10। ये न्यू पीएसआर हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है यहाँ पे, 1:1। तो हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी 50% सॉल्व था, 50% हमने कर लिया। सो दिस इज द चैलेंजिंग क्वेश्चन। खुश होकर रहना, आर पार्टनर्स इन 3-1। चमत्कार एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर of which he took 1/3 from Khush and balance from Hokar and Rehna in their respective profit sharing ratio. Calculate new PSR and sacrificing ratio. 10 रुपए का पेटीएम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे मिलेगा जो पहले सॉल्व करेगा। फटाफट देखो कौन सॉल्व करता है, फटाफट देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर चमत्कार एक नया पार्टनर एंटर कराया जिसका शेयर है 1/10। ये अपने 1/10 शेयर का ऑफ विच का मतलब क्या, अपने शेयर का 1/3 किससे लेगा, खुश से। तो खुश ने क्या करा, सैक्रिफाइस। ठीक है, कितना, 1/10 का 1/3, मतलब 1/30 हो गया खुश और का ये सैक्रिफाइस। एक सीक्वेंस में मिनट लिखना प्लीज। जरूरी है? हाँ जी, अब चमत्कार का देखिए, अगर वो 1/3 अपने शेयर का ले रहा है खुश से, तो किसी भी चीज का अगर 1/3 माइनस कर दो उसमें से, तो कितना बच जाता है, 2/3, है ना। तो वो अपने बचे हुए शेयर का, सॉरी, अपने शेयर का जो बचा हुआ पार्ट है, 2/3 पार्ट है, मतलब 2/30, वो दो लोगों से ले रहा है। पहला है होकर और दूसरा है रहना। होकर और रहना ने 2/30 मिलकर देना है, किस रेशो में देना है, अपने रेशो में, दैट इज 2:1, 2:1। तो होकर ने कितना दिया, 2/30 का 2/3, और रहना ने कितना दिया, 2/30 का 1/3। तो इसका सैक्रिफाइस हो गया 2/90 और इसका सैक्रिफाइस हो गया 4/90। सबके सैक्रिफाइस को जरा मैं रेड मार्क कर देता हूं, ठीक है। सबके सैक्रिफाइस को रेड मार्क करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। ये रहा खुश का सैक्रिफाइस, ये रहा होकर का सैक्रिफाइस, और ये रहा रहना का। ठीक है, तो इनके सैक्रिफाइस को पहले मैं लिख लूं, 130, 4/90 एंड 2/90। तो खुश होकर रहना, तीनों को सैक्रिफाइस हुआ है, और तीनों के जो सैक्रिफाइस है वो है 1/30, 4/90 एंड 2/90। अगर आप इनका रेशियो निकालना चाहते हो तो डिनोमिनेटर सबके सेम कर दो, 3/90। तो 3:4:2, ये आ गया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सबसे पहली चीज। और इसके बाद अगर आपको लगता है क्वेश्चन में कुछ बचा है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। ठीक है, ठीक है। अब देखिए न्यू शेयर कैसे निकालेंगे। न्यू शेयर निकालने के लिए खुश होकर रहना और चमत्कार, इनका हमने न्यू शेयर निकालना है। चमत्कार का शेयर है 1/10, खुश होकर का शेयर, खुश होकर रहना का था 5 बाय कितना था, 3:1 था ना, 5:3:2 नहीं, 3:1 था। ठीक है, तो यहां हमने 3/6, 2/6 और 1/6 में से इनके सैक्रिफाइसेस को लेस कर दिया, 3/90, 4/90 और 2/90। अब देखिए एलसीएम 90 आया, 45 - 3, दिस इज 42/90। मुझे लग रहा है अर्पित जीत चुका है इनाम, और हमारा इनाम बढ़ के हमने 20 कर दिया था 10 से। ठीक है, 15 to 30 -4, 26, ये आ जाएगा 15 - 2/90।
13, देन 1/10 को अगर हम कन्वर्ट करें तो 9/90। न्यू रेशियो आ गया हमारा 42, 26, 13 और 9। अब अर्पित का आंसर क्या था? अर्पित ने आंसर लेट दिया 42, 26, 13 एंड 9। अर्पित इज द विनर। ठीक है, तो अर्पित के लिए जोरदार तालियां फटाफट बजाओ सारे। अर्पित जीत गया। ठीक है, तो अभी अर्पित का इनाम हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है अर्पित, तो अर्पित ने जीत लिया कैशबैक हमारा। ठीक है, और हम इसी के साथ नए क्वेश्चन पर चलते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज नॉट अ चैलेंज क्वेश्चन, बट ठीक है, थोड़ा बहुत जिसको करना है वो चैलेंज लेके कर सकता है। ठीक है, अंश, सृष्टि और करिश्मा पार्टनर्स हैं 3-2-1 में। दे एडमिटेड अर्पित एज अ न्यू पार्टनर। अर्पित एक्वायर्ड 1/6 ऑफ अंश शेयर एंड 1/4 ऑफ करिश्मा शेयर। कैलकुलेट न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइस। हाँ जी, तो अब देखिए इसके अंदर हमारा ओल्ड जो रेशियो दिया हुआ है दैट इज 2:2:1। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के क्वेश्चन है बस। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लिया तो क्वेश्चन में ही आंसर है। ठीक है, दे एडमिटेड अर्पित एज अ न्यू पार्टनर। और अर्पित ने अपना शेयर एक्वायर कैसे करा? 1/6 ऑफ अंश शेयर, मतलब अंश से उसने उसके शेयर का 1/6 ले लिया, मतलब अंश को क्या हो गया? सैक्रिफाइस। अंश के शेयर का 1/6। अंश का शेयर कितना है? अंश का शेयर जो है उसका 1/6, तो अंश ने कितना, अंश से उसने कितना शेयर लिया? इसके इसका शेयर था अंश का 2/5। 2/5 का 1/6 कितना होता है? दैट इज 2/30। ओके, उसके बाद सृष्टि की बात करते हैं। सॉरी, फिर इसने शेयर किससे लिया? करिश्मा से। तो करिश्मा का जो सैक्रिफाइस है, करिश्मा सैक्रिफाइस दैट विल बी 1/4 ऑफ करिश्मा शेयर। वो अपने शेयर का 1/4 सैक्रिफाइस करने वाली है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो करिश्मा का शेयर कितना बनता है? 1/5। तो इसका जो सैक्रिफाइस आ गया दैट इज 1/20। ये इनके सैक्रिफाइसेस हैं। अगर आपको दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा? दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, ये आ जाएगा 3/60। और इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, दैट विल बी 4/60। तो अगर आप इनका सैक्रिफाइस रेशियो निकालें 4/60 और 3/60 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो किस किस का निकलेगा? अंश और करिश्मा का निकलेगा, क्योंकि इन दोनों ने ही सैक्रिफाइस करा है। दैट विल बी 4:3। दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:3। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इनके न्यू शेयर निकालने वाले हैं। न्यू शेयर अब कैसे निकालें भाई? अंश करिश्मा, सॉरी अंश सृष्टि, करिश्मा और अर्पित, इनके शेयर ओल्ड क्या थे? 2/5, 2/5 और 1/5। इसका ओल्ड शेयर कुछ भी नहीं था। इसके शेयर से 4/60 निकल गया, इसके शेयर से 3/60 निकल गया, यहां कोई भी चेंज नहीं है। और ये शेयर किसको मिल गए? अर्पित को मिल गए, 4/60 और 3/60, 7/60। ठीक है, अब यहां पर हम देखें तो 24 माइनस 4/60, ये आ जाएगा 20/60। ये सेम रहेगा एज इट इज। ये आ जाएगा 12 माइनस 3/60, 9/60। और अब सबके डिनोमिनेटर सेम है सिर्फ इसको छोड़ के, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड करा, 24/60 आ गया। ठीक है, अब देखिए रेशियो क्या बन गया यहाँ पर? 20:24:9:7। सबका टोटल एक बार जरूर चेक कर लेना। ठीक है, टोटल इनका 60 आना चाहिए। आई थिंक नहीं आ रहा, इनका 60 नहीं आ रहा, एक बार चेक कर लो इसको। ठीक है, ये करेक्ट है, ये हमारा न्यू पीएसआर बिल्कुल ठीक आ गया। ये और डिनोमिनेट नहीं हो सकता क्योंकि 7 इज प्राइम नंबर, डिवाइड नहीं हो सकता किसी से भी।
कोई डाउट है इसके अंदर तो यू में आस्क। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को मेरे साथ आप। वो क्या कह रहे हैं यहां पर, कह रहे हैं मोहम्मद जॉन सिंह मिश्रा आर पार्टनर्स इन 4321। ठीक है, ये 4321 में पार्टनर्स हैं। शर्मा एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, Sharma admitted as a new partner. He took 1/10 from Mohammad's share, the word from, and 1/20th from Singh's share. Calculate new PSR और sacrificing ratio. इसको सॉल्व करने के लिए हम पुराने क्वेश्चन पे एक बार जाते हैं। पुराने क्वेश्चन के अंदर क्या था वो एक बार दिखाता हूं मैं आपको। देखिए यहां पर वर्ड क्या था, यहां पे वर्ड था 1/6 ऑफ अंश शेयर, 1/4 ऑफ करिश्मा शेयर। मतलब यहां पे वो कह रहे हैं हम अंश और करिश्मा के शेयर का 1/6 कैलकुलेट करेंगे या 1/4 कैलकुलेट करेंगे और वो दे देंगे हम अर्पित को। लेकिन यहां पे वो क्या कह रहा है, यहां पे वो कह रहा है हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। वो कह रहा है मैंने 1/10 शेयर मोहम्मद से लिया। मोहम्मद के पास 1/10 शेयर जो भी शेयर है, कोई भी शेयर हो मोहम्मद का, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने उससे जो लिया हमें उससे मतलब है। तो क्वेश्चन यहां क्या बता रहा है कि हमने उससे कितना लिया, वो ये बता रहा है। पहले क्या बता रहा था, उसके शेयर, उसका शेयर जो है उसका हमने कुछ परसेंटेज लिया या कुछ प्रोपोर्शन लिया। यहां पे उसकी जरूरत नहीं है, उसका शेयर जो भी हो हमने उससे 1/10 लिया। तो यहां पे क्वेश्चन जो आपको बताना चाह रहा है वो क्या बताना चाह रहा है कि भाई मोहम्मद से अगर हमने 1/10 शेयर लिया तो मतलब मोहम्मद ने 1/10 का सैक्रिफाइस करा। अगर हमने सिंह से 1/20 शेयर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उनका शेयर कितना है। पहले पड़ता था, पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में वो बोल रहा था कि हमने उसके शेयर का 1/6 लिया, हमने उसके शेयर का 1/4 लिया, उसमें हमें उसका शेयर पता होना चाहिए था। लेकिन यहां पे वो कहता है हमें नहीं मतलब इसके पास क्या है, हमने इससे 1/10 लिया और इससे 1/20 लिया, उसके पास जो है डजेंट मैटर, हमने कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आप गलती नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है तो ये आपका पक्का हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, तो आपको समझ आ गया होगा इनका सैक्रिफाइस कैसे निकालना है। इसका सैक्रिफाइस 2/20 और 1/20, तो 2:1 तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया मोहम्मद और सिंह का। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं और न्यू शेयर निकालने जा रहे हैं। ठीक है, न्यू शेयर। अब ये न्यू शेयर कैसे निकलेगा, देखिए मोहम्मद का जो शेयर था वो था 4/10, जॉन का जो शेयर था दैट वाज 3/10, इसने अपने शेयर से 2/20 दे दिया। ठीक है, सिंह का जो शेयर था दैट वाज 2/1, हाँ 2/10। मिश्रा का जो शेयर था दैट वाज 1/10। और लास्ट में कौन आया, शर्मा। शर्मा को सिंह और मोहम्मद ने दिया, मोहम्मद ने 2/20 दिया और सिंह ने 1/20 दिया। तो इसको 2/20 और 1/20 मिल गया, दैट इज 3/20 इसका शेयर बन गया। अब देखिए इनका शेयर क्या आएगा, दैट विल बी 2 4 8 - 2 6/20, इसका आ जाएगा 2 4 - 1 3/20, इसका शेयर जो होगा 20 डिनोमिनेटर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 6/20 2/20। तो रेशियो क्या बन गया, ठीक है, दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, और क्या रेशियो आ रहा है, 6/20 6 6 12, 6/20 3 2 3। तो न्यू रेशियो इज 6:6 - 2 3 टोटल देखिए 20 आना चाहिए। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई डाउट है तो यू मे आस्क। आज का होमवर्क है चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज के अनसॉल्व्ड, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 18 ये आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और इसके बाद वही हमारे चैलेंज क्वेश्चन स्टार्ट हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और मैं टेस्ट लूंगा। ठीक है,
देखते हैं कौन वो अच्छे से अचीव कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 18 टीएस गिरेवाल, चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट क्लास में